आज बाबा साहब हमारे बीच में होते और बाबा साहब यही सब दोहराते और हम उनके पीछे पीछे बोलते तो कैसा होता? लौट के आगे पीछे नहीं चलना है। आज 18 मार्च 2023 को एक नया आगाज देना है। मैं फिर कह रहा हूं, हम पिछले 7 वर्षों से ज्यादा समय हो गया बाबा साहब की भावनाओं को नहीं समझ पाए, लेकिन आज मैं कोशिश कर रहा हूं, आज मैं आपके सामने कह रहा हूं, जिस रूप में बाबा साहब ने कहा, जिन शब्दों को बाबा साहब ने कहा, उसी भाव के साथ, उसी वातावरण के साथ, उन्हीं भावनाओं के साथ शब्द आपके दिल से निकलने चाहिए। हो सकता है कि मैं न्याय ना कर पाऊं, बाबा साहब के भाषण को ठीक से ना पढ़ पाऊं, लेकिन मेरी भावनाओं में रति भर भी कमी नहीं होगी और मैं चाहता हूं उस कमी को आप भी ना होने दें। इसलिए आज शुरू कर रहे हैं बाबा साहब के आगमन पर दिया गया उनका भाषण। उससे पहले एक जोरदार नारा लगाएंगे, क्योंकि मुझे मालूम है जब बाबा साहब आए थे बोलने लगे तो आगरा के लोगों ने बहुत जोश से नारे लगाए होंगे। जिसमें जोश ज्यादा है वो नारा बोल लगाने का काम करे। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। हम तेरा उलाए हैं, हम तेरा उलाए हैं। मैंने तो 18 मार्च 56 के लिए कहा था, ये 23 में आ गए। अब हम शुरू कर रहे हैं, जैसा मैं बोलूं वैसे ही आपको बोलना है। मेरे भाई और बहनों, मैंने यह आंदोलन 1917 में शुरू किया था और लोगों से कहा था कि हम हिंदू नहीं है, हम हिंदू नहीं है। क्योंकि यदि हम हिंदू होते तो हम अछूत ना होते और हम मंदिरों में पुजारी होते। इसलिए मैंने 1925 में मंदिर प्रवेश का आंदोलन प्रारंभ किया। उसका कारण यह नहीं था कि हमें देवताओं की पूजा करनी थी, बल्कि हमें अपने अधिकारों के लिए प्रतिज्ञ होना था। यदि मैं हिंदू हूँ तो मुझे आजादी मिलनी चाहिए और मंदिर में पूजा करने वह पुजारी बनने का अधिकार होना चाहिए। इस पर हिंदुओं ने घोषणा की कि उनके धर्म में छुआछूत का कोई स्थान नहीं है। इसके बाद ही 19 मार्च 1927 को मैंने रत्नागिरी जिले में महान तालाब सत्याग्रह शुरू किया ताकि अछूतों को तालाब से पानी लेने का अधिकार मिल सके। उसके बाद हिंदुओं का पाखंड उभर कर सामने आ गया। जो हम सबको मालूम है, जब तक शास्त्र और हिंदू हैं और शंकराचार्य उनकी गद्दी पर विराजमान है, वे किसी को स्वतंत्रता नहीं दे सकते। हमें मुक्ति दिलाने की बात तो अचंभित करने वाली ही है। हिंदू धर्म का आंतरिक उद्देश्य केवल ब्राह्मणों और गायों की रक्षा करना है। जिस किसी ने गाय और ब्राह्मण की रक्षा की, उसे राजा बना दिया। उसके धर्म का
यही एकमात्र लक्ष्य है और उद्देश्य है। यही कारण है कि आज तक न तो इस्लाम ने और न ही हिंदू धर्म ने अछूतों के हित के बारे में कुछ भी सोचा। हमें निर्णय लेना चाहिए कि भविष्य में भारत में हम शासक होंगे। हमें गुलामी की भूमिका करते रहने से इनकार करना है और उस स्थिति को स्वीकार करने से मना करना है जिसमें हम लोगों से मालिक नहीं बल्कि सेवकों के रूप में व्यवहार किया जाता है। दुनिया के तमाम धर्मों में सिर्फ हिंदू धर्म ही है जो जाति भेद और अस्पृश्यता को मानता है। सवर्ण हिंदुओं द्वारा अनुसूचित जातियों पर होने वाले अन्याय अत्याचारों का यही एक आधार है। आज की स्थिति यह है कि गांव में भी अनुसूचित जातियों के लोग आत्मसम्मान के साथ जी नहीं सकते। हमें हिंदू धर्म छोड़ देना चाहिए तथा लंबे समय तक अपमान का जीवन जीने से इनकार कर देना चाहिए। जो कुछ मैंने अपने लोगों को सम्मानित जीवन दिलाने का प्रयत्न किया है उसका श्रेय आपको ही है। अगर आप लोग मेरे पीछे नहीं होते तो मेरे संघर्ष को सफलता नहीं मिलती। मेरे पास बुजुर्ग चौधरी हरदेव मिस्त्री आए थे। उनका कहना था कि आगरा में हमारे लोग आर्य समाजी हैं, इसलिए उन्हें किसी और बात की आवश्यकता नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि हमारे लोगों के आर्य समाजी बन जाने पर क्या हमारे साथ रोटी बेटी का व्यवहार ब्राह्मण बनिया करते हैं? क्या वे हमारे किसी समधी की मृत्यु होने पर अपना कंधा अर्थी को देते हैं? क्या उन्होंने हमारे उद्धार के लिए कोई कार्य किया है? उनका जवाब नकारात्मक था। आर्य समाज का थे कन्या की हत्या को रोकना और विधवा विवाह करना है। यह पुरानी शराब को नई बोतल में डालकर और नया लेबल लगाकर बेचने का प्रयास है। आर्य समाज हो, ब्रह्मा समाज हो या हो राधा स्वामी का मत, कोई भी हमारा उद्धार नहीं कर सकता। हमारा उद्धार हमें अपने आप ही करना होगा। पंडित रतन कुमार पीपल ने मुझसे कहा कि आगरा के एक वरिष्ठ एवं अनुभवी कार्यकर्ता हमारी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उन्होंने अखबार की कथन दिखाई जिसमें मेरे विरुद्ध वक्तव्य दिया गया था। कांग्रेस में अच्छे और बुरे
दोनों प्रकार के लोग हैं। उसमें लुटेरे भी बहुत हैं और शोषकों अत्याचारियों की संख्या भी अधिक है। उस संस्था में जाने से उनको कोई लाभ नहीं होगा। दलित वर्ग के लिए यह उचित समय है। उन्हें अपनी पार्टी के झंडे तले एकजुट हो जाना चाहिए और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को और अधिक मजबूत बनाना चाहिए। हमारी अपनी राजनीतिक पार्टी के अलावा कोई भी अन्य राजनीतिक दल उन्हें दुखों से मुक्ति नहीं दिला सकता। मैंने आप लोगों को स्वाभिमान का रास्ता बताया है। सम्मान दिलाने के लिए राजनीतिक संगठन शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को बनाया है। इस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर आप स्वतंत्रता से अत्याचारियों की समालोचना कर सकते हैं। इसी में आपका सम्मान है और इज्जत है। यहाँ पर आप अपने आप को संगठित कर इस देश के शासन को प्राप्त कर सकते हैं। आप छोटे मोटे लालच में अपने आप को मत बेचे। जो भटक रहे हैं उन्हें भटकने दीजिए। आप यह भी जानते हैं कि मैं अमीर नहीं हूँ। मैं ऐसे लोगों को धन नहीं दे सकता हूँ। कांग्रेस राजा है, उसके पास धन की कोई कमी नहीं है। वे धन का प्रलोभन देकर हमारे लोगों को खरीद देते हैं। जब भी इन जाति द्रोही और इधर उधर अपने ईमान को बेचने वालों को यह लोभी राजा काम निकालने के बाद ठोकर मारकर महल से बाहर निकाल देगा, तब इनके पास बिना आश्रय के इधर उधर भटकने के अलावा कुछ भी नहीं होगा। उस समय यही शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की टूटी फूटी झोपड़ी ऐसे लोगों की रक्षा करेगी और उन्हें धूप और बरसात से बचाएगी। इसलिए ऐसे लोगों से मेरा कहना है कि तुम दूसरे के महलों की चकाचौंध को देखकर भले ही वहां चले जाना, मगर अपनी इस झोपड़ी को तोड़कर मत जाना। आप अपने अधिकारों के लिए इस शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को मजबूत करते हुए रिपब्लिकन पार्टी को भी मजबूत बनाइए। मुझे उम्मीद थी कि शिक्षित एवं उच्च शिक्षित हमारे लोग पढ़ लिख कर मेरे कार्य में हाथ बताएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। मैं देख रहा हूं मेरे चारों ओर पढ़े लिखे कलर्कों की भीड़ इकट्ठी हो गई है, जो सिर्फ अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। मैंने आशा की थी कि मेरे शिक्षित दलित अपने दबे कुचले भाइयों की सेवा करेंगे, पर मुझे यहाँ बाबुओं की भीड़ देखकर निराशा हुई है। मुझे कहते हुए बेहद दुख हो रहा है कि
पढ़े लिखे लोग मेरी अपेक्षा पर खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। वे अपना ही पेट पाल रहे हैं और समाज को भूल गए हैं। मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। जब आप ऊंची नौकरी पा जाए तो अपने भाइयों को न भूलें। आप लोगों को जन आंदोलन का लाभ मिला है, इसलिए आप अपने भाइयों की सेवा करते रहे। मैं 1919 में राजनीति में आया, तब से अब तक 30-32 वर्षों में हमने क्या पाया है और क्या पाना शेष है, ये विचार करना है। मैंने 3 बातों को लेकर राजनीति में प्रवेश किया था। पहली बात है, लड़के लड़कियों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त हो। दूसरा, सरकारी नौकरियों में अछूतों को स्थान दिया जाए। और तीसरी बात थी, ग्रामीण क्षेत्रों में अछूतों की सामाजिक हालत सुधारी जाए। इन 3 बातों में से 2 पूरी हो गई है। अब बिना किसी भेदभाव के हमारे लड़के लड़कियां विद्यालय व महाविद्यालयों में पढ़ सकते हैं। मैं जब पढ़ता था तो मुझे अलग बैठना पड़ता था। मैं कदम कदम पर अपमान सहना पड़ता था। दूसरा काम भी पूरा हो गया। अब मैं दिल्ली के सचिवालय में हमारे 2000 व्यक्ति सरकारी सेवा में हैं। इनमें से कुछ अधिकारी हैं और कुछ क्लर्क व अन्य पदों पर भी है। 1942 में जब मैं वहां गया तो एक भी कर्मचारी व अधिकारी वहां नहीं था। सरकार ने यह 2 काम पूरे कर दिए हैं। मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है वह बेहद मुसीबतों, अत्यंत दुखों और बेशुमार विरोधों का मुकाबला करके किया है। यह कारवां आज जिस जगह पर है, उस जगह पर मैं इसे बड़ी मुसीबतों के साथ लाया हूं। तुम्हारा कर्तव्य यह है कि यह कारवां सदा आगे ही बढ़ता रहे। बेशक कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए, यदि मेरे अनुयायी इसे आगे न बढ़ा सके तो इसे यही छोड़ दे, पर किसी भी हालत में इसे पीछे न जाने दे। आप लोगों को मेरा यही संदेश है। तीसरा काम अब भी बाकी है। गांव में रहने वाले हमारे अछूत भाइयों की हालत बहुत दयनीय है। उन्हें जानवरों से भी बढ़कर जीवन व्यतीत करना पड़ा है। मारपीट की घटनाएं तो हर रोज होती रहती है। उनकी लड़कियों तक वो ऊंची जाति के लोग उठा ले जाते हैं। मैं उन भाइयों से कहता हूं कि ऐसे गांव को त्याग दो। जहां सम्मान नहीं, वहां रहने से क्या लाभ। पेट तो कुत्ते भी भर लेते हैं, लेकिन हमें स्वाभिमान से जीवन जीना चाहिए। इसलिए जहां जुल्म और अत्याचार हो, उस जगह को छोड़ देना चाहिए। मैं इस कार्य को भी पूरा करूंगा।
मैंने प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट देखी, उसमें बहुत सारी बंजर जमीन पड़ी है। मैं अपने असूल भाइयों से कहता हूं कि वे आए और उस जमीन पर कब्जा करें और वहीं पर बस जाए। सरकार को इसकी माल गुजारी दे। वहां न हिंदू होगा और न कोई जुर्म करने वाला। हजामत बनाने से लेकर जूता बनाने, तेल पेरने, कपड़े सिलने जैसे उपयोगी काम सब मिलजुल करके करें। मैं ऐसे 10-20 गांव बसाऊंगा। इसके लिए मैं लाठी लेकर आगे चलूंगा। भाई और बहनों, मैं आपको धार्मिक मंच देने जा रहा हूं। धर्म के बिना हमारा आंदोलन जीवित नहीं रहेगा। हमारा पार इसलिए होता है कि हमारा अपना कोई धर्म नहीं है। हिंदू इसलिए हमें अपना बताता है क्योंकि उसका स्वार्थ केवल अपनी संख्या बढ़ा चढ़ाकर बताने के लिए है। मैं जिस धर्म को आपको दे रहा हूं वह मूलतः धर्म है। उसका आधार बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय है। इसमें आत्मा परमात्मा का कोई स्थान नहीं है। स्वर्ग नरक का झगड़ा नहीं है। इसमें मानव मात्र का हित है। कल्याण की भावना के साथ इसमें समानता है, भाईचारा है। इसमें न्याय, स्वतंत्रता और मानव सेवा की भावना बनी है। हिंदू धर्म का आधार असमानता है। बुद्ध धर्म इसी भारत की पवित्र भूमि का धर्म है। विश्व के धर्मों में इसका सर्वश्रेष्ठ स्थान है। यह भारत का गौरव है। इसकी अपनी सभ्यता और परंपराएं हैं। एक दिन यह धर्म विश्व धर्म होगा जिसका सर्वश्रेष्ठ स्थल भारत होगा। हम सभी प्राचीन हैं। मैं इस धर्म को एक नया जीवन देने जा रहा हूँ। इस धर्म को ग्रहण कर हम विश्वव्यापी धर्म के भाग हो जाएंगे। इस धर्म के अपनाने से हम अंतरराष्ट्रीय धर्म के अनुयायी बन जाएंगे। दूसरा, अपने दुख दर्द को दूर करने के लिए हम अंतरराष्ट्रीय धर्म के न्यायालय में भी जा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी हम अपनी आवाज उठा सकते हैं। नौकरियों में मिलने वाला आरक्षण हमेशा के लिए नहीं बना रहेगा। आने वाले समय में बुद्ध धर्म ही हमें सही राह दिखाएगा। हम बौद्ध बनने पर अल्पसंख्यक बनेंगे। अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून है। आज के बौद्ध देश हमारे दुख दर्द में हमारी और संसार के न्यायालयों में आवाज उठा सकते हैं। हिंदू बने रहने से हम पर अत्याचार ही होते रहेंगे। इनका अंत बौद्ध धर्म को स्वीकार करने से ही होगा। हमारे बौद्ध हो जाने से हमें जीवन के हर क्षेत्र में समान दर्जा प्राप्त करने का मौका मिलेगा। बौद्ध देश भी
हमारी रक्षा तथा हमारी आवाज उठाने के लिए आगे आएंगे। बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेने पर ही हमारी सभी समस्याओं का हल निकल आएगा। पुनः समझौते के अंतर्गत हमारे लोगों को जो राजनीतिक सुविधाएं प्राप्त हुई है, वे उनके द्वारा हिंदू धर्म छोड़ने की स्थिति में समाप्त नहीं होंगी। मैंने इस्लाम, हिंदू, ईसाई व बौद्ध आदि धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया है और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि बौद्ध धर्म से महान कोई और धर्म नहीं है, बल्कि बौद्ध धर्म ही ऐसा धर्म है जिसमें मनुष्यों के बीच सच्ची समानता है। आज तो आपके लिए आरक्षण है, परंतु जब ये आरक्षण खत्म हो जाएगा तब आप क्या करोगे? इसलिए मैं कहता हूं कि अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। एक तरफ आप नारा लगाते हैं कि छुआछूत दूर हो और दूसरी तरफ कहते हो कि हमें आरक्षण दो क्योंकि हम अछूत हैं, यानी छुआछूत जारी रखो। यह गड़बड़ घोटाला कब तक चलेगा? हमारे लोग कहते हैं कि हमारे खुद के मध्य भी जातिगत संघर्ष है और हम आपस में विवाह संबंध कायम नहीं करते। यह सत्य है। इन सभी बुराइयों के लिए हिंदू धर्म उत्तरदायी है। इनका गंदा नाला हमारी गलियों में भी रहता है और उसकी दुर्गंध वहां भी फैली हुई है। मैंने इसे किसी तरह साफ करने की चेष्टा की, पर हमारे ही कुछ लोग ने मुझे ऐसा नहीं करने दिया। जब मैं ऐसा मार्ग चुनूंगा जो इस गंदे पानी को हमारी गलियों में फैलने से तुरंत रोक देगा, मैं बुद्ध धर्म स्वीकार कर लूंगा। इससे हमारे अपने अंदर वर्ग व जातिगत संघर्ष का अंत हो जाएगा तथा हमारे बीच बड़ी जातियां, उपजातियां स्वतः ही मिट जाएंगी। निसंदेह बौद्ध धर्म एक महान धर्म है। इस धर्म के संस्थापक तथागत सम्यक संबुद्ध है। बुद्ध ने धर्म का प्रचार प्रसार किया और अपनी अच्छाइयों के कारण यह धर्म भारत के नगर, गांव व गलियों से होते हुए विश्व के दूसरे देशों में भी जा पहुंचा। लेकिन महान उत्कर्ष के बाद यह धर्म सन 1213 ईस्वी के लगभग विलुप्त हो गया। इसके कई कारण हैं। एक कारण यह भी है कि बौद्ध देखो विलासितापूर्ण व आरामदायक जिंदगी जीने के आदी हो गए। धर्म प्रचार के लिए स्थान स्थान पर जाने की बजाय उन्होंने विहारों में पड़े रहकर आराम करना आरंभ कर दिया। अब इस धर्म की पुनर्स्थापना के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उन्हें दरवाजे दरवाजे पर जाना पड़ेगा। मुझे समाज में बहुत कम टिप्पू दिखाई देते हैं जो धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए काम करते हैं।
इसलिए जनसाधारण में से अच्छे और जागरूक लोगों को भी इस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काम करने के लिए आगे आना चाहिए और उन्हें बौद्ध धर्म अंगीकार करके धर्म की परंपरा पार और प्रतीकों के साथ बौद्ध संस्कारों का भी ग्रहण करना चाहिए। वे लोग जो शासकीय सेवा में नियोजित हैं, उनका कर्तव्य है कि उन्हें अपने वेतन का 20वां भाग यानी 5% स्वेच्छा से समाज कार्य हेतु देना चाहिए। जब एक बालक ना तब ही समाज प्रगति करेगा, अन्यथा एक ही परिवार का सुधार होगा। जब एक बालक गांव से शिक्षा प्राप्त करने जाता है, तब संपूर्ण समाज की आशाएं उस पर टिक जाती है। एक शिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता उनके लिए वरदान साबित हो सकता है। इसी संदर्भ में मेरी छात्रों से अपील है कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद किसी प्रकार की कलरकी करने के बजाय उन्हें अपने गांव की अथवा आसपास के लोगों की सेवा करनी चाहिए, जिससे अज्ञानता से उत्पन्न शोषण एवं अन्याय को रोका जा सके। आपका उत्थान समाज सेवा के उत्थान में ही निहित है। मैं चाहता हूं कि सामाजिक उत्थान का ये दायित्व आप संभालें। इसके लिए युवा आगे आए। आज मेरी स्थिति एक ऐसे खंबे की तरह है जो विशाल टेंटों को संभाल रहा है। मैं उस समय के लिए चिंतित हूं जब ये खंबा अपनी जगह पर नहीं रहेगा। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। मैं नहीं जानता कि मैं कब आप लोगों के बीच से चला जाऊंगा। मैं किसी एक ऐसे नवयुवक को नहीं ढूंढ पा रहा हूं जो इन करोड़ों असहाय और निराश लोगों के हितों की रक्षा कर सके। यदि कोई नौजवान इस जिम्मेदारी को लेने के लिए आगे आता है तो मैं चैन से मर सकूंगा। आपने काफी देर तक बैठे रहकर मुझे शांतिपूर्वक सुना। आप सभी का आभार।